अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उस्मान आबिद हूँ और आज हम चैप्टर नंबर 6 फवाई का पढ़ेंगे। उसकी ग्रामातिक में दिया हुआ है एडजेक्टिव के बारे में। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव कोई भी किसी चीज़ की खूबी, खामी या कोई ऐसा वर्ड जो एक चीज़ की कोई भी खसूसियत को बयान कर रहा हो, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसमें कुछ रूल्स दिए हुए हैं इनके, जो जनरल हैं। सब वर्ड्स पे जितने भी एडजेक्टिव होते हैं तकरीबन सब पे अप्लाई होते हैं। कुछ एक या दो चीज़ें ऐसी हैं जो इससे एडिशनली मेरी नज़र से गुजरी हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने जो पहले नंबर पे रूल बताया हुआ है वो ये कि de flesta adjektiv får te i intention och i flertal। अब हमने देखना है कि जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो हन चुन के लिए सेम होता है मोस्टली। कुछ एक दो एक्सेप्शंस हैं जिनमें नहीं है, वो भी हम देख लेंगे, बुक में भी दिया हुआ है ये। तो वरना हुन चुन दोनों के लिए एडजेक्टिव सेम होता है। और इंतेचुन में इसने बताया हुआ है कि थे लगता है इंतेचुन में मोस्टली जो एडजेक्टिव हैं। एग्जांपल हम साथ कर लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। और जो फ्लेट आल हैं मतलब प्लूरल हैं, उनमें ए लग जाता है, जो कि इंग्लिश का ई लग जाता है एंड पे एडजेक्टिव के। एडजेक्टिव जो होते हैं वो कोई भी वर्ड, जिस तरह स्तेद है जगह, प्लासन है, बूरा है, ग्लास है, फ्लास्क है, कोई भी चीज़ होगी उसको बयान करने के लिए उसके हिसाब से लगेगा। अब अगर चीज़ इंतेचुन है या हुनचुन है या फ्लेट आल है तो उसके हिसाब से आपने एडजेक्टिव लगाना है। एग्जाम्पल करते हैं उसके साथ, ज़रा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं रेन। रेन कहते हैं साफ को, एंड रेन प्लस मतलब एक साफ जगह। अब प्लस प्लसन है, ये हनचुन है, तो रेन लगेगा। अगर हम ग्लास की बात करें, ग्लास इंतेचुन है, फिर हम बोलेंगे एत रेंत ग्लास। और फ्लेट आल में अगर देख लें हम तो रेंत बोलेंगे, ग्लास इंतेचुन है, इस वजह से थे लग जाएगा, रेन REN इंग्लिश वाला, एंड पे टी लगा देंगे आप इंतेचुन में। लेकिन जब फ्लेट आल होगा तो फिर रेन ने ग्लास बोलेंगे, ग्लास का फ्लेट आल भी ग्लास है, तो रेन ने ग्लास। बुक में जो इसने एग्जांपल दी हुई है, एन पेन बी मतलब एक खूबसूरत प्यारी सिटी या शहर, एट पेंथ स्टेड एक प्यारी जगह, पेने ब्लोमस्टर प्यारे फूल। अब क्योंकि फ्लेट आल है तो पेने हो जाएगा। इसी तरह कुछ एडजेक्टिव हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेनने मतलब पुरजोश या फीलिंग, जिसमें जो शीली चीज़ें या अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा हो, या ब्रा है जिस तरह अच्छा। ये एडजेक्टिव चेंज नहीं होते इंतेचुन और हुनचुन हानचुन या फ्लेट डाल, तो ये सेम ही रहते हैं। नंबर 2 पे उसने दिया हुआ है नून खोटे एडजेक्टिव फॉर दोबल थे ई इंतेचुन। कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं कोट मतलब शॉर्ट से, इसने एग्जांपल में नी दिया हुआ है। नी, जब नी एडजेक्टिव यूज़ करेंगे इंतेचुन में तो डबल टी लगा देना हमने। और बाकी जो है वो जनरल है। एन नी बील इसने बोला है, एथ नित हुस बोला है। नित
डबल टी लग गया, और नी है क्लार, ये भी एक रूल है इनका। थर्ड पे दिया हुआ है nationalitet ord som ändrar på sk får icke थे i intention। मतलब नेशनैलिटी के जितने भी वर्ड्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान्स्क है तो इंटेंशन में पाकिस्तान्स्क नहीं होगा, वो फाइल हो जाएगा। नोश्क है, रूसिस्क है, रशियन, अमेरिकान्स्क है, अमेरिकन है। इसी तरह एक दो और चीज़ है जो नेशनैलिटीज नहीं है उसमें, रासिस्टिस्क, जो रेसिस्ट के लिए किसी बंदे का, जो अगर हम रेसिस्ट बोलेंगे उसको तो एडजेक्टिव है वो, तो रासिस्टिस्क के आगे या कोई भी इंटेंशन जब इसके साथ लगाएंगे तो उस मतलब लॉन इंटेंशन है, लाना होता है, मुल्क को कहते हैं जो नोश्क में, तो रासिस्टिस्क लॉन बोलेंगे हम उसको, थे नहीं एंड पे लगाएंगे। इसी तरह एक थ्रिस्ट वर्ड एडजेक्टिव मैंने देखा, उसमें थ्रिस्ट एंड पे थे है तो इंटेंशन में आपने डबल थे नहीं लगाना है, डबल थे नहीं लगेगा उसमें, वही थ्रिस्ट ही रहेगा। नंबर 4 पे इन्होंने बताया हुआ है ऊर सोम एंदर पो ई गे फोर के थे ई इंटेंशन। अब बहुत से एडजेक्टिव जो हैं वो आई जी पे एंड होते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, जिस तरह हिगली है जो जनरली पवाई में यूज़ हुआ है काफ़ी, फशिकती है, बिली है, हेली है, हेली कहते हैं ये होली को। इसी तरह फरनुफ्ती समझदार को कहते हैं, उसमें भी टी आई जी एंड पे आता है। तो इनके आगे इंटेंशन में आपने टी नहीं लगाना। इसी तरह स्मर्टली है, स्मर्टली मतलब पेनफुल, तो इसके आगे टी नहीं लगेगा। इस तरह जितने भी एडजेक्टिव आपने लगाने हैं जिनके एंड पे आई जी होगा, अगर आप स्टैंडर्ड करें हिगली को और आइंदा जितने भी आई जी एंड पे जिनके आता है वो देखेंगे तो उन पे टी नहीं लगा होगा। 5 नंबर पे इन्होंने बताया हुआ है एडजेक्टिव सोम एंदरपो ए एन ए एल और ए आर ब्लीव थ्रुकत सामन ई फ्लेटाल। एग्जाम्पल्स में इसने दिया हुआ है वाकर खूबसूरत, गामिल, वाकर ए आर एंड पे आ गया, गामिल ए एल आ गया। और इसी तरह इसने साथ ही एग्जांपल दी हुई है ओपन की, ओपन मतलब खुला हुआ, तो ए एन आ गया इस पे। तो इसमें आपने क्या करना है, जब फ्लेट आल होगा तो थ्रुक सामने उसने बोला कि ओपने हो जाएगा, गमले हो जाएगा, ई एल की बजाय एल ई हो जाएगा, ई आर की बजाय आर ई हो जाएगा, वक्र गमले ओपने। तो रूल्स तो काफ़ी हो जाते हैं इसमें याद करने के लिए, लेकिन अगर आप एक दफ़ा याद कर लेंगे तो एडजेक्टिव कोई भी होगा आप उस पर अप्लाई कर सकेंगे, फिर इशू नहीं होगा उसको शुन के रेलिवेंटली चेंज करने में। आगे एग्जांपल उसने दी है 6 नंबर पे, जो रूल नंबर 6 है, आन और लीतन हार स्पेशल बोइंग विस वी ब्रूकर आर्टिकलन आई हेतर दे आई लीता स्तुए। स्तुए कहते हैं एक घर में सिटिंग रूम जो होता है, तो इसकी लीतन और आन की बोइंग अलग है। आन हनशुन हुनशुन के साथ लगता है, अगर इंटेंशन हो तो आन तो हो जाता है, और आंद्रे फ्लेट आल के लिए यूज़ करते हैं। और जो लीतन है वो हनशुन के लिए, और जो बात मैं कर रहा था हनशुन हुनशुन के लिए सेम एडजेक्टिव होता है, लेकिन लीतन में ये होता है कि जब हुनशुन होता है तो लीता हम कहते हैं, आई लीता यंत है या आई लीता स्तू है, स्तू है सिटिंग रूम की जो है वो बेस्टेम्ट फॉर्म है।
इसी तरह इंटेक्शन में लीते हो जाएगा और स्मो फ्लेट आल के लिए। ये एडजेक्टिव बहुत ज़रूरी हैं। लेवल 1 में तो कभी कभी यूज़ होते हैं, लेकिन लेवल 2 में बहुत फोकल पॉइंट रखते हैं। ये ज़रूर आते हैं पेपर में भी। इनको अच्छे से आपने तैयार करना है रूल्स को, ताकि आगे आपको मसला ना हो। तो आज की वीडियो इतनी थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।